कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग कुछ और कहता है पर दिल कहीं और ही ले जाता है? आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत को समझने वाले हैं जो बताता है कि ये जो हमारे अंदर का संघर्ष है ना, वही असल में इतिहास के बड़े से बड़े चक्रों को चलाता है। ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। मान लीजिए किसी ने पक्का इरादा किया कि आज से हेल्दी खाना खाएंगे और फिर देर रात खुद को फ्रिज के सामने आइसक्रीम खाते हुए पाते हैं। ये वही अंदरूनी लड़ाई है जहां हमारा एक ज्यादा इमोशनल साइड हमारे लॉजिकल साइड पर कंट्रोल कर लेता है। तो आखिर ये दूसरा व्यक्ति है कौन जो हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लान्स पर पानी फेर देता है? चलिए इस आम से अनुभव की थोड़ी पड़ताल करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई एक पूरे प्रोडक्टिव दिन का प्लान बनाता है लेकिन अचानक सारी मोटिवेशन गायब हो जाती है। बस यही वो पल है जब हमारा इमोशनल सेल्फ हमारे रैशनल यानी तार्किक सेल्फ पर हावी हो जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमें विकासवादी मनोविज्ञान में मिलता है। दरअसल ये राज हमारे दिमाग के विकास में ही छिपा है। हमारा जो इमोशनल हार्डवेयर है वो लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, जबकि तर्क करने की हमारी जो क्षमता है वो तो समझ लीजिए एक बहुत ही हालिया अपग्रेड है। ज्यादातर इंसानी इतिहास में दिमाग का यही हिस्सा जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी था, जब एक आवेग और एक्शन के बीच सोचने का समय बिल्कुल नहीं होता था। आज भी वही इंस्टिंक्ट है जो हमें किसी तनाव भरे ईमेल पर तुरंत जवाब देने के लिए उकसाता है। इस टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चलती है। हमारे लॉजिकल तर्क करने वाले दिमाग को विकसित होने के लिए इंसानी इतिहास का सिर्फ और सिर्फ 0.12% ही मिला है। ये एक बहुत ही नई चीज है और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अस्तित्व के 99.88% हिस्से में हम पूरी तरह से भावनाओं और इंस्टिंक्ट्स पर चलने वाले जीव रहे हैं। हमारा जो लॉजिकल दिमाग है वो बहुत नया है और अक्सर एक कमजोर सवार की तरह होता है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब इसी व्यक्तिगत इमोशनल सच्चाई को पूरे समाज के पैमाने पर देखा जाता है तब क्या होता है? 4 टर्निंग्स नाम के एक थ्योरी के अनुसार हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारी सामूहिक भावनाएं समाज के मिजाज का एक ऐसा चक्र बनाती हैं जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इतिहास इन 4 मौसमों से होकर गुजरता है और हर मौसम करीब 20 साल तक रहता है। इसकी शुरुआत हाई यानी बसंत से होती है, फिर अवेकनिंग यानी गर्मी, उसके बाद अनरैवलिंग यानी पतझड़ और आखिर में क्राइसिस यानी सर्दी का मौसम आता है। और ये सब उस दौर में जी रही पीढ़ियों के सामूहिक मिजाज से ही चलता है। ये स्लाइड एक संकट के बाद के दौर जिसे हाई कहते हैं और एक संकट से ठीक पहले के दौर अनरैवलिंग के बीच का गहरा फर्क दिखाती है। एक तरफ आशा है, सामुदायिक भावना है, तो दूसरी तरफ निराशा और सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति। और ये हमें आज के दौर में लाता है। इस थ्योरी के अनुसार हम इस वक्त चक्कर के सर्दी के मौसम यानी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। ये थ्योरी मानती है कि हम चौथे टर्निंग में हैं, जो 2008 के वित्तीय संकट के आसपास शुरू हुआ था। ये एक ऐसा दौर है जो हमारी सामूहिक भावनात्मक स्थिति की वजह से पुरानी व्यवस्था को तोड़ रहा है। ये जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थानों पर से उठता भरोसा, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस दौर के प्रिडिक्टेबल लक्षण हैं जो पूरे समाज में चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाते हैं। लेकिन इतने दर्दनाक और उथल-पुथल भरे दौर का आखिर ऐतिहासिक मकसद क्या होता है? इससे एक नई दुनिया बनती कैसे है? चौथे टर्निंग का जो जबरदस्त डर और अर्जेंसी होती है वो एक भट्टी की तरह काम करती है। ये व्यक्तिवाद को पिघलाकर एक साझा पहचान की नई भावना को जन्म देती है। इतिहास गवाह है कि समाज हमेशा चौथे टर्निंग से पूरी तरह बदलकर बाहर निकलते हैं, एक नए सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट और एक साझा मकसद की नई भावना के साथ। और ये जो सामाजिक रीसेट होता है ये किसी सोची समझी प्लानिंग से नहीं होता। ये असल में डर के खिलाफ एक आदिम प्रतिक्रिया है जो हमें जिंदा रहने के लिए एक साथ आने पर मजबूर कर देती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्राचीन भावनाएं न सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी को आकार देती हैं बल्कि समाज के बड़े बड़े चक्रों को भी चलाती हैं। इसका निचोड़ ये है कि जो इमोशनल ताकतें हमारे व्यक्तिगत फैसलों को हाईजैक कर सकती हैं, ऐसा लगता है कि वही ताकतें पूरे इतिहास को भी हाईजैक कर रही हैं।
जब हम जाने माने मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को देखते हैं, जैसे बढ़ता हुआ दबाव और समूह का प्रभाव, तो वे चौथे टर्निंग की सामाजिक परिस्थितियों के लिए एक चेकलिस्ट की तरह लगते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम हमेशा इन भावनात्मक चक्रों को दोहराने के लिए मजबूर हैं? या फिर क्या हमारी जागरूकता हमें इस पैटर्न को तोड़ने की ताकत दे सकती है?